एक्सरसाइज 4.3 का चौथा क्वेश्चन दिया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानना पड़ेगा मान लिया रहमान की आयु 1 वर्ष है। इसलिए प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले, तो 1/x-3 प्लस 5 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में, 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योगफल कह रहा है। कितना है? 1/3। यही हम लोग का शर्त दिया। अब इसमें क्या करना है, तो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे उसी तरीके से इसको हल करना है। और इसको हम लोग लसा ले लेंगे, x-3 x+5। लसा ऐसा क्यों लिया जा रहा है? तो इसलिए कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया। और अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है? दोनों को गुणा कर दिया। अभी इससे हम लोग भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो x+5 प्लस, अब इससे हम लोग भाग देंगे तो ये बच जाएगा, तो हो जाएगा x-3, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही का उतना ही मिलेगा, बराबर 1/3। और अब इसे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 2x और 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बटा में इसे हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब इसे अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो क्या मिलेगा? x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x प्लस 6। अब इसे हम लोग इधर और x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। इसे हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? और x² और ये प्लस में है, ये माइनस में है, बड़ा वाला माइनस में है, माइनस हो जाएगा 4x। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? और ये यहाँ देखो 15 माइनस में है और यहाँ 6 माइनस में है, दोनों एक जाति का है, माइनस हो जाएगा और दोनों जुट जाएगा। कितना हो गया? 21 बराबर 0। अब इसे हम लोग को हल करना है, तो कितना मिलेगा? यहां से देख लो, a का वैल्यू कितना हो गया? a बराबर 1, b बराबर कितना है? -4 और c बराबर कितना है? -21। यहाँ पर दिया हुआ है -21।
इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है। अब मान बैठाते जाओ, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे 1 और c का मान है -21 बटे 2 गुणे 1 हो गया। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं, बड़ी मुश्किल है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर चर्चा का 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, चर्चा का 16 और माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा। 21 चौक 84 बटे 2 बराबर हो गया 4 प्लस माइनस 84 और 16 कितना हो गया 100 बटे 2, 4 प्लस माइनस ये 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यहाँ वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे 2, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 बटे 2 बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर कट करके हो गया 7। बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा -6/2। ये कट करके हो गया 3 बराबर -3। अब बात समझो, -3 किसी का उम्र नहीं होता, यानी जन्म से पहले उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी माइनस उम्र में माइनस नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसलिए रहमान का वर्तमान उम्र x बराबर 7 वर्ष। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग मानेंगे, मान लिया शेफाली छोड़ दो, मान लिया
गणित का अंक x है। अगर गणित का अंक x है, इसलिए अंग्रेजी का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस x, क्योंकि दोनों मिलाकर के 30 है, इसलिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी x प्लस 2, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो दोनों को गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 210। अब इसी को गुणा कर देना है और गुणा करके समीकरण निकालना है, और x प्लस 2, और इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210। इसे गुणा कर दो, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब इसे हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुना प्लस 54, और इसे गुणा करेंगे तो माइनस 2x बराबर 210। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं पहले, और ये इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। ये टोटल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको उधर ले जाए, चाहे इधर भी रहेगा तो बन जाएगा, केवल ए का मान जो है माइनस में लेंगे, बस यही फंडा है। तो इसको हम लोग सीधा ले जाते हैं, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो इधर ही है प्लस 210 बराबर 0। और हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, और 54 अगर 210 में से घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, प्लस 100, और यहाँ से हो जाएगा 156 बराबर 0। अब अगर इसका मान निकालते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस 25, c बराबर कितना हो जाएगा 156। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब बी स्क्वायर यानी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a1 हो जाएगा, और c का मान 156 हो जाएगा, बट्टे 2 गुणे 1 हो जाएगा। क्लियर।
अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस 625 माइनस 6 चौके 24 की 4 हाथी 2 और एक पंचों का 20 और 2 22 और 4 और 2 6 बटे 2। अब 625 में से 624 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, अंडर रूट 1/2 कितना हो गया, 25 प्लस माइनस 1/2। इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1/2। अगर चालू करेंगे तो हो जाएगा 26/2, ये कट गया, हो गया 13। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 24/12। तो क्या हो गया इसका, इसलिए गणित का अंक बराबर, अगर 13 है तो अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, अंग्रेजी का अंक कितना है, 13 अगर यहाँ रखेंगे तो 17 गुना यदि दिखाई दे रहा है मुझे कि नहीं, गणित का अंक, अगर गणित का अंक हम लोग 12 लेते हैं तो अंग्रेजी का अंक कितना आएगा, अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, तो 30 में से 12 घटा देंगे 18। यही 2 अंक हम लोग को प्राप्त हुआ, यानी आंसर हम लोग को हो सकता है 13 17 या फिर 12 18 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक आयताकार छेद का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो छेद की भुजाएं ज्ञात करें। तो पहले हम लोग क्या करना है, छोटी भुजा मान लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लिया, लिया छेद छेद की चौड़ाई, छोटी भुजा क्या बोलते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x मीटर है, हो गया। इसलिए
लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या कर रहा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 हो जाएगा मीटर। अब विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कितना है, 60 मीटर अधिक। तो कह रहा है कि खेल की भुजाएं ज्ञात करें, यानी हम लोग को लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, देख लो, थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। यही है आयत, आयताकार खेत है। अगर ये x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस 30 हो जाएगा। और विकर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 60, तो ये भी x होगा। तो अब देखो, इसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए पाइथागोरीय प्रमेय से, तो पाइथागोरीय प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस ये लंब है, लंब छोटी भुजा हो गया है, x स्क्वायर हो गया। अब इसका हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे, तो होल स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा x प्लस 120 x प्लस 36 360 पर एक और जीरो बराबर। इसे अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब सबको एक साइड में लेकर के हम लोग आएंगे, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 360 3600 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तक कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर क्या, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स में देखते हैं, ये 120 है, 120 में से 60 घट गया, कितना बचा, प्लस 60 एक्स। और यहाँ देखो 3600 में से 900 घट गया, कितना बचेगा, 2700 बराबर 0। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस है शुरू में, फिर भी हम लोग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, -1 होगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 27। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।
और और मत लिखो, बराबर लिखो यहाँ पर। बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है 60 है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर माइनस 4 -1 गुणे 2700 बटे 2 गुणे -1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? x बराबर क्या बचेगा हम लोग के पास, तो -60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर होगा 6 के 36 100 माइनस माइनस प्लस 27 चौके, तो 0 0 9 चौके 28 की 8 हासिल 2, ये हो गया 10, यही होगा ना, बटे -2 बराबर -60 प्लस माइनस। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 0 0 और 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1 और 3 1 4 1 की 1 बटा में -2। यहां तक समझ में आ रहा है? बराबर कितना हो जाएगा, -60 प्लस माइनस इसका 12 है कि 0, यानी 120 बटे -2 बराबर, या अल्फा बराबर लिख लेते हैं, अल्फा बराबर -60 प्लस 120 बटे -2 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये बचेगा 60 बटे -2 और इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी -30। बीटा बराबर -60 -120 बटा में -2, ये कितना हो जाएगा, -180 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल 90। यहाँ पर ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भुजा की लंबाई क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -30, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो हम लोग क्या निकालना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गया, इसलिए चौड़ाई बराबर 90 मीटर और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 और प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर। यही हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत?